All right, good morning, everyone. And we are going to complete today. No, we cannot complete today because the chapter is quite long. And the lines are, there are 84 lines. But we'll try to give you the important lines and explain what the writer is trying to say. Go to the Nightingale. Lines 23, 24. The weariness, the fever, and the fret. Weariness means tiredness. Now the nightingale will never know the problems of human beings. John Keats is telling the nightingale that you will never know what human beings suffer. That you who are sitting on trees will never know what human beings are suffering. And then he explains furthermore, their weariness, उनकी थकान जो होती है, tiredness, weariness, tiredness, fever, fever आप जानते ही हैं. Fever का यहाँ the writer is trying to say that जब बीमार पड़ जाते हैं, जब ह्यूमन बीइंग जब बीमार पड़ जाते हैं, तो लोगों की बीमारी के बारे में तुमको कभी पता नहीं चलेगा. लोग कितना थक जाते हैं ये तुमको कभी, तुम जो पेड़ों पे रहने वाली हो, तुम्हें पता कभी नहीं चलेगा. एंड द फ्रेट, और जो टेंशन है, जो चिंता है, फ्रेट मीन्स टेंशन, चिंता. तो इंसानों की चिंता का तुम्हें कोई इल्म नहीं है, तुम कभी भी नहीं जान पाओगी. Here where men sit and hear each other groan. Groan का मतलब होता है कराहना. तो नाइटिंगेल की जो दुनिया है और अपनी दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं. वहां तुम्हारी दुनिया है, तुम लोग खुश रहती हो, दिन भर ऊपर बैठ के गाती हो और सबको अच्छा लगता है. यहाँ हमारे इंसानों की दुनिया है, तो हम लोग गाना तो दूर, हम लोग सिर्फ रोना गाना करते हैं. गाना, हम लोग सिर्फ रोना गाना करते हैं. जब एक दूसरे से मिलेंगे तो कभी को नहीं सुनेंगे कि हाँ सब कुछ कैसा चल रहा है. नहीं, कहाँ कुछ, सब तो ऐसे ही. किसी का बिजनेस बहुत अच्छा भी हो रहा है, नहीं कहाँ कुछ लॉस ही में जा रहे हैं. मतलब कि हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है. और जब इंसान एक दूसरे से मिलते हैं तो बस बीमारी, तबीयत खराब, कोरोना. अब जिसको कोरोना से वो ठीक भी हो गया है, वो फिर भी कोरोना की ही बात करेगा और बार बार वही बात करेगा. और अपनी परेशानी को बार बार जिएगा कि जब मुझे ऐसा हुआ था तो मुझे आईसीयू में ले जाया गया था, तो हम तो समझे कि हम चले. डोंट डिस्टर्ब.
Let them wait. I waited for till 20. So, what is happening? I cannot let people wait. That is why ये लोग टाइम पे नहीं आते, परेशानी ये हो जाती है. And no one is waiting. तो जब इंसान मिलते हैं तो अच्छी बात नहीं करते, सिर्फ दुखड़ा रोना. कोई बीमार है, बीमारी के बारे में बात करेगा, नेगेटिव बात करेगा, परेशानी के बारे में बात करेगा. कुछ नहीं भी, सब कुछ ठीक है, फिर भी बाप रे बाप थक गए हैं. इतना क्लास करना पड़ रहा है, दिमाग का तो दही बना. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एसी है, बैठे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, फिर भी टेंशन है. इतना ज्यादा क्लास करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी है. हाँ? 3 क्लास है, टीचर्स बोलेंगे बहुत ज्यादा क्लास है. कितना क्लास है? 3 क्लास, 4 क्लास बैक टू बैक. बताइए. अब जिनके पास 8 क्लास है वो क्या बोले, तो सुनते हैं. मैम आपका कितना क्लास है? क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्या मतलब? हम ही क्लास नहीं, फिर भी 2-3 तो होगा ही आपका. हम बता चल ठीक है, 8 क्लास है, बताइए. मतलब कि टेंशन है, कुछ नहीं टेंशन है, थकान है. थकान नहीं है तो जम्हाई आ रही, क्या नींद आ रही है. ऑल द टाइम जॉन कीट्स बोलते हैं कि इंसान जब मिलते हैं तो बस अपना दुखड़ा रोते हैं. कभी सही में दुखड़ा रोते हैं, सही में कुछ हो जाता है, या कभी ओढ़ा पहना हुआ. क्या बात है भाई, नहीं जानते हैं. मेरे 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 फ्रेंड रहते थे ना, तो फादर उनको साथ ऐसा हो गया. तो ठीक है, तो तुम काहे को परेशान हो रहे हो? नहीं मतलब कि बहुत सोच. मतलब फिर भी घूम फिर करके क्या बात करेंगे नेगेटिव. तो जॉन किट्स बोलते हैं इस दुनिया में रह के करना क्या है भाई. जब कल को कोई खुशी, जैसे हो ना, किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं, कि कहीं खुशी कोई आने वाली नहीं है. अब जैसे जैसे दिन बीतेगा और बूढ़े होंगे और दुबले होंगे और पतले होंगे और बीमारी होगी और परेशानी होगी, वो सारे बाल जो झड़ जाएंगे. टाइम के साथ एक एक बाल, टाइम जो है ना एक एक बाल निकाल लेगा, पहले सफेद करे, फिर एक एक बाल निकाल लेगा, फिर दुबला कर देगा दो भूत की तरह. ये इनका लाइन थी. इतना दुबला कर देगा कि आपको पता चलेगा कि इंसान है कि भूत है ये. तो ये जॉन किट्स का ये सब सोचना है. तो क्या क्यों रहना है यहाँ पे. अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं मुझे अच्छा लग रहा है, और अभी बहुत अच्छा टाइम है, मुझे अभी अभी मर जाना चाहिए तुम्हारे साथ. डिम जंगल, घना जंगल, अंधेरा जंगल, चांदी रात में भी बिल्कुल शांति है और सुकून है. तो आराम से मैं मर जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा गाना सुनते सुनते. और मेरे मरने के बाद जो तुम गाना गाओगी वो लगेगा कि एक शोक का गाना बज रहा है. तो तुम वो सुंदर सॉन्ग तुम मेरे लिए तुम गा रही हो. तो ये सब वो आगे लाइन में है. तो ये सब वो सोच रहा है. अभी यहाँ पर जब लोग एक दूसरे, नाइटिंगेल विल नेवर नो द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. एंड बिकॉज व्हेन ह्यूमन बीइंग्स मीट ईच अदर, दे ओनली, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, ग्रोन. ग्रो मतलब कराहना.
बस करा के बात करना, मतलब दुखड़ा रोना, अपना कुछ नहीं। एक्सप्लेन है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टायर्ड एंड weary पीपल। टायर्ड एंड, बिना मतलब की थकान, weary हमेशा थकान एक चेहरे पे होता है ना, 12 बजा रहना। सिकनेस बीमारी, फीवर एंड मैसिव स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव। अब 2 साल का बच्चा, उसको भी टेंशन है कि कल को स्कूल जाना पड़ेगा, मम्मी को छोड़ के जाना पड़ेगा, टिफिन खाना पड़ेगा, टीचर डांटेगी नहीं तो, बगल का बच्चा मारेगा, तो बहुत टेंशन है। वो डरा रहता है स्कूल में, छोटा बच्चा। क्या बात है, वो हमको ऐसे किया। आई वॉज अ प्रिंसिपल इन किड्जी। मैं बताती हूँ, मैं किड्जी में प्रिंसिपल थी। तो प्ले ग्रुप का बच्चा इतना छोटा, मैं फीडिंग बॉटल लेकर के आता। अब वहाँ एडमिशन ले रहे थे लोग, 2.5 साल के बाद एडमिशन लेना शुरू कर देते थे। अब किसी का 2.5 साल भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से बच्चा स्कूल चला जाए और हम फ्री हो जाए, सारा उनका सामान ले करके। नहीं नहीं, 2.5 साल का बस 2-3 महीने में हो ही जाएगा। नहीं नहीं, 2.5 साल हो गए तब लाइए। 2.5 साल का बच्चा तो बहुत टेंशन। एडमिशन हो गया था, रोना गाना हो रहा था, पूरा प्ले ग्रुप का बच्चा रो रहा था, कोई इधर कोई उधर। सारे 2 साल 2.5 साल। एक बच्चा बैठा था तो चुपचाप, बोले क्या हुआ? तो मैं तो प्रिंसिपल थी, तो वो हमको देख के झांकता था। बोला था उसको, मैम के रूम में मैं कमिंग बोल के लोग आता है, तो वहां से देखा, मैं की कामी, मैं आई कमिंग का वो कुछ बोला, तब गया काम। तो वो आ करके धीरे धीरे आके रही वो सिटिंग मेरे खड़ा हो गया। हम बोले क्या हुआ? गो टू द क्लासरूम, आई एम कमिंग। मैंने इंग्लिश में ही बोला, गो टू द क्लासरूम, आई एम कमिंग। क्लासरूम गो। फिर वो गया, आई वेंट टू सी, उस बच्चे को मैं देखने के लिए गई, ये कर क्या रहा है आपने समटाइम। तो देखिए बिल्कुल अकेले बैठा हुआ है। हमने क्या हुआ, कमेंट सेट आगे बैठो। बोला नहीं। तब कि वो लड़का उस बच्चे के बगल में बैठो, तो आके बैठा, मेरे कहने पे आके बैठा। प्रिंसिपल का दबदबा होता है बच्चों में भी, हम यहाँ, बस आगे बैठ गया। तो जब हम जाने लगे तो बोलता है, मिस ना क्या, हमको ना ऐसे कर दिया। इसके लिए हम वहां बैठे, तो ऐसे करती। एक स्मॉल सी गर्ल, मैम वो है ना हमको ऐसे कर रहा है। तरह तरह की टेंशन, इंसानों की टेंशन, बच्चों की दुनिया बहुत नजदीक से देखे हुए। हाँ, एक किसी का हैप्पी बर्थडे था, चलो हैप्पी बर्थडे हो रहा है, हैप्पी बर्थडे टू प्रणय, हैप्पी बर्थडे। तो एक लड़की खड़ी हो गई, आज मेरा भी बर्थडे है। उसके लिए भी हो गया। एक और खड़ा हो गया, मिस अब मेरे लिए, मेरा भी बर्थडे आज, उसके लिए भी बर्थडे। तो तरह तरह की टेंशन है दुनिया में। तो जॉन के जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं। एक 2 साल से बच्चा से लेकर के जब तक ये सेंसेस रहता है, टेंशन रहता है। अब बहुत एज हो गया, दिलीप कुमार इतना उम्र हो गया कि वो ना सुन रहे हैं ना सोच रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। जब तक इंसान की सोच रहती है, दिमाग काम कर रहा है, वो टेंशन में। तो ऐसी दुनिया में रह के फायदा क्या? इसको छोड़ ही देना अच्छा है। तो मैसिवली मैसिव, मतलब बहुत ज्यादा तनाव, और हर उम्र में। आपको भी टेंशन बहुत, सबको टेंशन बहुत। He reduces all of society down to one depressingly exaggerated image. और पूरी दुनिया को इतना बढ़ा चढ़ा के वो कह रहे हैं कि बस exaggerated image, मतलब बढ़ा exaggerated
एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा बोल, ऐसे इसी बात में दुनिया में सिर्फ दुख है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा है कि दुनिया में दुख के अलावा डिप्रेसिंगली मतलब बहुत निराशा करने वाली बात होती है। तो कोई दुखी होगा ना, इसको पढ़ के बहुत खुश रहेगा। सही कहा, मुझे भी ऐसी people sitting around and listen to each other grow and complain. और लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे का रोना गाना सुनते हैं और उनकी शिकायतें, अच्छी बातें कुछ करते हैं। Where Parsi takes a few and last gray hair, Parsi of the time. टाइम के साथ और भी गिरने लग जाते हैं। राइट ऑन द वर्ड, अदरवाइज एक्सप्रेशन में एग्जाम में आएगा तो फिर हमको याद करूंगी। हाँ, मैम ने कुछ कहा था लेकिन आप पढ़ो तो वहां पर Where Parsi takes a few last gray hair. वाइट में ग्रे हो, ठीक है, बाल भी एक रह जाता है, कुछ सैड वो बाल जाता है, बाल का जाएगा। अब जॉन किड्स की दुनिया में सब कुछ उदासी है, तो टाइम के साथ जितने बाल हैं उतने बच जाएंगे, बाकी तो मेल मेंबर को देखोगे तो यहाँ से पूरा बॉल्ड। अच्छा, औरतें बॉल्ड सारा बाल भर जाएगा, पहले तो व्हाइट होगा, ग्रे होगा, फिर जब जो यंग है वो उनकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, ब्यूटी खत्म हो जाती है। स्पेक्ट्रिक का मतलब होता है भूत की तरह पतला। और फूल की तरह पतला होने के बाद क्या हो जाता है, आदमी मर जाता है। ओल्ड एज में क्या होता है, खाना छोड़ देता है। अभी खुर्शीद सर के फादर का डेथ हो गया, सुने कि वो 10 दिन से कुछ खा नहीं रहे। In this section, he's confronts one of his favorite enemies time. और इस सेक्शन में कौन चीज का बताते हैं के बारे में बताते हैं। समय उनका दुश्मन, टाइम ही उनके बताती है। अब बोले मेरा फेवरेट एनिमी, मतलब ऐसा दुश्मन जो कि मेरे को लगता है कि मौत को मिला दिया। फेवरेट बनना तो चाह ही रहे थे, लेकिन देखिए उनको ज्ञात भी हो गया था कि वो मरने वाला, इसीलिए बोले कि टाइम इज माय फेवरेट एनिमी। The time is a seeker's enemy because it causes young and beautiful people to turn old and pale. टाइम दुश्मन है, टाइम के साथ जो खूबसूरत है खूबसूरती खत्म हो जाती है, यंग ओल्ड हो जाता है। तो टाइम एक ऐसी चीज है, बाद में और लोगों को बूढ़ा कर देता है, ओल्ड कर देता है, भूत की तरह बना देता है, थिन लाइफ एज ghost and eventually die. Where what you think is to be full of sorrow and laden-eyed despair. तो जहाँ रहना, जितने में रहना ही है चिंता का कारण, सोचना भरी है, मतलब सोचने से ही चिंता हो जाती है। यहाँ रहना, जिंदा रहना,
Where but to think is to be full of sorrow. मतलब जितने दिन जिंदा रहेंगे दुखी रहेंगे, सोचना ही काफी है। और जो आईज दिख रहा है, तो आईज भी दिख रहा है, अभी उसको सारा कुछ दिख रहा है। He's seeing all these. The world is a very kind of depressing thoughts. सोचने से टेंशन होता है and worry. There is no thought that can ultimately bring joy or peace. ऐसी कोई सोच नहीं है जो कि आपको खुशी देगी. Thinking itself is the problem. The world totally wears people down, tires them. और ये दुनिया जो है लोगों को थका देती, मार कर देती, बुरा कर देती और उन लोगों को मार देती है। क्या ये दुनिया? Where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love find at them beyond tomorrow. जहाँ ब्यूटी तो रहेगी नहीं, ब्यूटी खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी को लव करते हैं, हो सकता है कि आपका लव भी खत्म हो जाए। The speaker continues to explain why the world of human being is such a bad place. Neither beauty nor love can survive there for ना तो प्यार रहता है और ना ही आप क्या कर रहे हैं, आप जॉन की तो ना तो प्यार रहता है और ना ही खूबसूरती रहती है। ज्यादा देर ब्यूटी लूजेस अ गोल्डन लस्ट और खूबसूरती खत्म हो जाती है, वो खूबसूरत आंखें में वो खूबसूरती नहीं रहती है। Probably when they become taken with depressed thoughts. और even if you are young, अगर तुम young भी हो और तुम अगर सोचते हो टेंशन वाली बात, तो तुम्हारी जो आंखें हैं अपनी ब्यूटी खत्म कर देगी। So from depressing thoughts or maybe just from old age, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सोचने से खत्म हो जाता है। लाइन 31 बच्चों, अबे अबे अब बोल रहा है कि अब मुझे रुकना नहीं, अबे अबे इसलिए कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। Not charioted by and his parts. इसका मतलब होता है, बाकस का मतलब होता है Greek god of drinks. शराब जो गॉड जो है ड्रिंक और उनके कंपेरियन। Poet is saying that मुझे किसी शराब की जरूरत नहीं, शराब के बलबूते पे मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे अपनी पोइट्री से आगे बढ़ना है। Wings of the poetry, पोइट्री के पंख पर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे किसी ड्रिंक्स की जरूरत नहीं है। मुझे ग्रीक गॉड भी खिलाने आएंगे तो भी मुझे नहीं चाहिए होगा। So always thinking about how depressing the world in the speaker. Get me out of here. मुझे निकाल दो। He needs to hatch an escape plan. वो प्लान का escape कर रहा है, प्लान कर रहा है किस तरह से यहाँ से भाग चलेगा, निकल चलेगा। He wants to fly away, join the in his refuge from the world. और दुनिया से बचने के लिए वो दुनिया में जाता है, उस अंधेरे में जहाँ वो अभी पहुंची। But he knows that the booze isn't going to take him. जानता है कि शराब उसको वहां नहीं ले जाएगी। बूज का मतलब होता है ड्रिंक्स, तो जानते हैं कि बूज ड्रिंक्स will not take him. तो क्या चाहिए वो पोइट्री के पंख पे?
He can't rely on Bacchus, the Greek god of love, or any of his companions, but he is Matota companion, which is what wanted earlier in the poem. और जो कि शुरू में कुछ चाहिए था, he wanted wine. कौन सा वाइन? जो कि जमीन के अंदर है, अब उसको नहीं चाहिए, तो कैसे जाएगा वो? पोइट्री के पंख पर, बट ऑन द viewless wings of poesy. पोएजी मतलब पोइट्री, viewless, पोइट्री का पंख है, वो दिखता नहीं, लेकिन कहते हैं ना जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब कभी कहीं भी पहुंच जाता है, किस चीज के? अपने इमेजिनेशन के बीच में। तो इनका आई डू नॉट वांट नीड वाइन, but I want to fly away on the wings of my poetry. Instead of wine, he's going to fly on the wings of his own poetry. Poetry's wings are invisible obvious. He is hopeful that poetry will take him to the Nightingale's world, even though his brain is not so helpful in making the trip. वो जाता है कि पोएट्री ले जाएगी, उसका ब्रेन अभी वो लिख नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, अभी डल हो गया ब्रेन उसका और सुस्त हो गया. His brain confuses him and slows him down. उसका ब्रेन कंफ्यूज कर रहा है और उसके जो वो लिखने का जो फ्लो है वो भी कम हो रहा है. Lines 35, 36. Already there. मतलब मैं पहुंच चुका हूँ. कहाँ पहुंच चुके हैं? उस नाइट में जहां पर नाइटिंगेल जंगल में. Already there. Tender is the night. मतलब रात अभी शुरू ही हुई है. Tender. And happily the queen moon is on her throne. और जो मून है, चांद निकल चुका है. हम लोग यहाँ चांद को पुलिंग बोलते हैं ना, वो लोग ऑथर ने क्वीन लिखा है, मतलब क्वीन जो है, जो चांद जो है रानी है, वो अपने सिंहासन पर बैठ चुकी है. क्वीन मून is on her throne. Explanation. And all of a sudden he is with the nightingale. He joins the nightingale in his dreams. वो अपने सपने में वहां पहुंच चुके. Because the imagery in this section is associated with darkness and night. और वो रात, dreams, night, इसका मतलब होता है सपना. He is in the kingdom of the night. और रात के kingdom में वो पहुंच चुका है, which is soft and tender, and the moon is visible in the sky. और moon जो है दिख रहा है. Line 37-40. Clustered around by all her starry face. अब मून बैठी, क्वीन बैठी है, तो जो अटेंडेंट है, जो तारे जो है ना, वो उसके अटेंडेंट बन जाते हैं. But here there is no light. चांद रात है, तारे भी हैं, लेकिन जंगल में रात, जंगल में कोई लाइट नहीं. तो क्यों नहीं? Save what from heaven is with the breeze blown through verdurous plumes and winding mossy ways. समझिए इसको. जंगल में अंधेरा है, लेकिन रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही है. जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और वहां से रोशनी छन छन के आ रही. बस वही उजाला है. हवा से पत्तों का हटना, पेड़ों का ब्रांचेस हटता है, और फिर वहां से मून शाइन और मून लाइट जंगल में आ रहा है, छन छन के आ रहा है. तो बहुत सुंदर समा बनाया है ऑथर ने. The moon is surrounded by her attendants, the stars. Despite all these sources of light, there is no light in the nightingale's world beyond what filters down from the trees. जो filter हो रहा है
पेड़ों से छन के वही है, अदरवाइज इट इज अ कंप्लीट डिम डार्क घना फॉरेस्ट. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs from the boughs. Incense का मतलब होता है खुशबू, फ्रेग्रेंट, फूलों की खुशबू होती है ना, इंसेंस. और पोएट ये बोल रहा है, इतना अंधेरा है कि मुझे नहीं दिख रहा है कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पर कितने फूल खिले हैं और कौन से फूल खिले हैं, लेकिन और कितने लटक रहे हैं जो पेड़ों से और उनकी खुशबू आ रही है. आई कैनॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट. नीचे कौन कौन से फूल है नहीं दिख रहा है. नो वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स फ्रॉम द बाउस. और जो पेड़ों से जो लटक रहा है जो फूल, उससे भी जो खुशबू आ रही है, उससे जो फ्रेग्रेंस आ रहा है, जो महक आ रही है, जो परफ्यूम आ रहा है, वो भी मुझे पता नहीं है कि कौन सा. The speaker remains in the nightingale's nighttime world. Without light, the speaker can't see the flowers on the forest floor or the plants that produce the pleasant smell. और वो plants में जो खुशबू आती है, जैसे कोई फल का है, कोई बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो गुच्छे में लटके रहते हैं, तो वो सब का जिक्र है. लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बस उनकी खुशबू सब मिल मिला के आ रही है. और पोएट यहाँ पर बिल्कुल उस कंडीशन में है, एकदम से इन अ वेरी पीसफुल कंडीशन. ऑलराइट, lines 43, 46 we'll do in the next class. What vivid imagination ऑथर का है, कितने हम लोग को भी पहुंचाते थे कहाँ से कहाँ उठा करके. और किसी पोइट्री वजह से आपके साथ हम कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहते कि जितना किताब ने उतना ही बता दिया, तो नहीं, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया. आई वॉन्ट टू टेल यू फर्स्ट टू द लास्ट लाइन. और ये एग्जाम के लिए नहीं है, आपके जानने के लिए, आप जानिए जॉन कीट्स. और आपको पता है, जब हमने ये कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस बैचेस में, जैसे 2019 बैच जो का कंप्लीट किया था हमने, और BCA 2019 बैच बहुत ही प्रोडक्टिव बैच था वो. तो वो लोग को प्रोजेक्ट मिलता था, और सपोजिंग यू आर जॉन कीट्स, नाउ यू टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग. तो बोलता था मैम विच सेक्शन, तुम डिसाइड करो. मतलब वो लोग का कंटेंट इतना तैयार था कि वो पूछते थे कि कौन सा सेक्शन मैं करूं, बिगिनिंग का करूं, जंगल का करूं एंडिंग का करूं. और जो हम बोल रहे हैं जिस तरह से, उनके साथ भी वैसे ही बोलते थे, तो वो लोग सुनते थे, दिमाग में तो रजिस्टर हो जाता है. अब दे यूज्ड टू कम टू द पोडियम, अब नाउ दे यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग. I am John Keats. So good morning, everyone. So I'm John Keats, and I would like to explain. And I'm going to tell you how am I feeling right now. It is night time, and today I'm feeling calm and peaceful. I'm in the world with the nightingale. It's a beautiful night, and I'm telling you, उनकी presentations सुन करके सबसे recording मेरे पास कहीं कहीं. And एक चीज तो हम जरूर बोलेंगे, कंटेंट डेवलप हो जाता है लिटरेचर पढ़ने वाला. एंड कॉन्फिडेंस skyrocketing. Every poet, every student was they were acting like John Keats or P.V. Shelley, George Herbert. तो लोग conversation कर लेते. I am God and my friend is going to be George Herbert. तो आप भी करो, नहीं करोगे तो फिर क्लास में इंटरैक्टिव करना है, लिटरेचर को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको ये सब करना हो.